सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के हृदय सम्राट परम पूज्य पाद संत बाबा शाही स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के वरद हस्त जिनके सिर पर सुशोभित हुआ अपने आवास में अवस्थित परम पूज्य पाद प्रधानाचार्य महर्षि स्वामी चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ श्रद्धास्पद परम पूज्य साधु चरण विद्वज्जन सज्जन वृंद आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से सद्गुरु महाराज की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सत्संग योग से प्रारंभ में ही हम लोगों ने पाठ के रूप में यजुर्वेद मंत्र का पाठ श्रवण कर रहे थे, जिसमें ईश्वर स्वरूप का वर्णन है। वेद क्या है? हमारे महापुरुषों ने कहा ये सिंह की तरह है। तावत गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा न गर्जन्ति महाशक्ति यावत वेदांत केशरी। जैसे कहा तावत गर्जन्ति शास्त्राणि, तब तक सारे शास्त्र गरजते हैं जब तक वेदांत केसरी का गर्जन नहीं हुआ है। वेद के अलावे जितने ग्रंथ हैं उन सारे ग्रंथों को श्रृगाल की तरह कहा गया है, यानी छोटे छोटे जो जीव होते हैं, सियार, जम्बुका विपिने यथा, वन में श्रृगाल तब तक गरजते हैं जब तक वेदांत यानी सिंह का गर्जन नहीं हुआ है। न गर्जन्ति महाशक्ति यावत वेदांत केशरी। और वेद रूप सिंह का जब गर्जन होता है तो सारे शास्त्र लुप्त हो जाता है वेद के सामने में। वेद का पाठ हुआ प्रारंभ में, ये सिंह की तरह है। मतलब वेद को भगवान कहा गया है।
वेद भगवान ने ईश्वर स्वरूप का जो निर्णय दिया है, स्वयं वेद भगवान ने ईश्वर स्वरूप का निर्णय दिया है। ये थोड़ा विषय निरस है और निरस होते हुए इसको सरस बनाना पड़ता है। चूंकि ईश्वर स्वरूप के बारे में आप जानेंगे नहीं, निर्णय नहीं होगा, और जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक आप भक्ति किनकी करेंगे। और भक्ति में अगर भटक गए तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए हमारे गुरुदेव जब भक्ति पर प्रवचन करते थे तो ईश्वर स्वरूप के बारे में जरूर बोलते थे। इसलिए वेद भगवान ने स्वयं अपने बारे में कहा है भगवान ब्रह्मा जी को कि मेरा स्वरूप क्या है, सुनो ब्रह्मा जी। और श्रवण ज्ञान के माध्यम से बात समझ में आ जाएगी। सत्संग श्रवण करके, वेदाध्ययन करके तो निर्णय हो जाएगा। इसलिए वेद भगवान क्या कहते हैं, ये संपूर्ण संसार को बनाने वाले कौन है? परमात्मा। जगत प्रसव कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए फिर आगे सत्संग है, लेकिन ईश्वर स्वरूप के बारे में आप समझिए, वह भी तत्व के रूप में। और इसकी जब आप चर्चा करेंगे, ईश्वर स्वरूप के बारे में मंथन करेंगे, ईश्वर स्वरूप के बारे में आप अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, तो बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। क्योंकि वेद भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा है, ब्रह्मा जी ने साधना की और साधना करके परमात्मा को प्राप्त किया, और परमात्मा ने जो पहला उपदेश दिया है वही है वेद। वही वेद भगवान कहते हैं तत्व रूप में जानो। इस जन्म में अगर आपने श्रवण ज्ञान के माध्यम से ईश्वर का स्वरूप क्या है, अगर इतना भी समझ गए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका। यह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यास्मा लोकाद मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बहुत बड़ी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। परम पूज्य पाद संत शिशु बाबा कौन नहीं जानते हैं। गुरु महाराज के ननिहाल में उन्होंने आश्रम बनाया गुरु महाराज के जन्म स्थान में। तो गुरु महाराज के पास जब गए तो परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने उनसे प्रश्न किया, कहा क्या नाम हुआ? तो घर का तो नाम था सूर्य नारायण, तो उन्होंने अपने से नाम रखा था संत शिशु सूर्य। तो गुरु महाराज ने कहा क्या नाम हुआ?
तो कहा हुजूर मेरा नाम संत शिशु सूर्य है। कहा इसका क्या अर्थ हुआ? कहा हुजूर 4 प्रकार के जो ज्ञान है आपने ही बताया है। 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान। ये जो 4 प्रकार के जो ज्ञान है ना, उसमें सबसे निम्न प्रकार का जो ज्ञान है श्रवण ज्ञान। अभी हम वही हैं, संत का बालक हैं, शिशु हैं। जैसे 4 प्रकार के ज्ञान में सबसे निम्न प्रकार का ज्ञान श्रवण ज्ञान है। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न हुए। तो संत का संतान है, संत शिशु सूर्य। तो श्रवण ज्ञान के माध्यम से यहां जो अभी हम लोग बैठे हैं, अभी श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत सुनने के बाद तब सुनाने के अब काबिल हो जाएंगे। तो इस जन्म में श्रवण ज्ञान के द्वारा वह ईश्वर एक हैं कि अनेक हैं? ईश्वर एक हैं।